वेलकम टू समर्पण क्लासेस। देखिए, हम टॉपिक पढ़ रहे थे व्याकरण विचार, और पार्ट 1 में हम संज्ञा और संज्ञा के भेद को कवर कर चुके हैं। ईओ के एग्ज़ाम में ये 15 मार्क्स का आएगा, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो संज्ञा हम कवर कर चुके थे, अब हम करेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम और सर्वनाम के भेद हम देखेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले सर्वनाम कहते किसको हैं। तो जैसे हम देखें यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, ये 3 महान खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली महान खिलाड़ी हैं। अगर ऐसा हम बोले तो ये नाम आ रहे हैं, तो हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इतना 3 नाम ना बोल के अगर हम डायरेक्ट ये बोले ये तीनों महान खिलाड़ी हैं, तो इस व्यक्तिवाचक तीनों नामों के बजाय अगर हम बोले ये तीनों महान खिलाड़ी हैं, तो ये क्या है? सर्वनाम है। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी परिभाषा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आप देख लेते हैं हम सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। याद रखना, आप टिक मार्क में पूछ लेता कई बार, तो कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध, निज। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता व अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो एक उदाहरण से समझते हैं ये क्या है। वक्ता, श्रोता, अन्य। तो मैं तुम्हें और उसे अपने जन्मदिन की तस्वीरें दिखाने लाई हूँ। तो मैं, जो ये उपयुक्त उदाहरण दिया गया है, इसमें जो मैं है वो है वक्ता यानी बोलने वाला, तुम्हें यानी कि श्रोता सुनने वाला, और उसे यानी कि जो अन्य है। तो वक्ता मैं बोलने वाला, तुम्हें यानी श्रोता सुनने वाला, और उसे यानी कि जो अन्य है। तो इनके ये जो शब्द हैं ये क्या हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष यानी कि जो वक्ता बोलने वाला होता है, जैसे कि अभी हमने देखा मैं। तो मैं क्या है? उत्तम पुरुष है मैं, ठीक है। तो जैसे ये है, मैं हिंदी पढ़ती हूँ, मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। तो ये सब क्या है? उदाहरण है किसके? उत्तम पुरुष के। अब सेकंड देखते हैं हम मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम यानी कि जो वक्ता यानी श्रोता सुनने वाला होता है, तो उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। तो इसमें जैसे तुम्हारी या तुम्हें, तो ये क्या है? मध्यम पुरुष है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन है उसके उदाहरण। तुम मेरे सबसे अच्छे बेटे हो। तो तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम्हारा। तो तुम, तुम्हारा, इस तरह के जो शब्द आते हैं इनको बोलते हैं मध्यम पुरुष, जो श्रोता होता है यानी सुनने वाला होता है। तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी कहने और सुनने वालों के जो अतिरिक्त तीसरा व्यक्ति होता है, स्पेशली किसी तीसरे की तरफ जो इशारा किया जाता है। 2 हो गए, एक तो जो बोल रहा होगा वो हो गया उत्तम पुरुष, जो सुन रहा होगा वो हो गया मध्यम पुरुष, और किसी तीसरे की तरफ इशारा करके बोला जा रहा होगा या जिसके बारे में बात की जा रही होगी वो होता है अन्य पुरुष। अन्य, तो वह मेरा भाई है, तो किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं यानी कि वह, तो वह क्या है? अन्य पुरुष है। उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, तो उसे, ठीक है। तो वह, उसे, उसने, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये होता है अन्य पुरुष। तो हमने देख लिया पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक में हमने देखा उत्तम पुरुष, फिर है मध्यम पुरुष, और फिर है अन्य पुरुष। तो उत्तम यानी कि जो वक्ता है मैं, जैसे मैं, मेरा, इस तरह के शब्द। मध्यम यानी जो श्रोता है, तुम्हें, तुम्हारी, और अन्य जो किसी तीसरे की तरफ इशारा करेंगे, उसे, उसने, वह, इस तरह के जो होते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारा जो है टाइप निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वर्ड से ही पता चल रहा हमें निश्चय यानी निश्चित है। तो निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर जो इशारा करते हैं सर्वनाम के वो शब्द, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मेरा घर है, तो यह मेरा तो बिल्कुल फिक्स है यह, यानी कि ये जो घर है ये क्या है, यही घर है। तो यह वर्ड जो है ये क्या है, बोध करा रहा है निश्चित, तो इसको क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह हो गया, वह हो गया, ये इस तरह के शब्द क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा, अनिश्चय यानी कि जो निश्चित नहीं होगा। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक कहेंगे। पिताजी कोई आपसे बात करना चाहता है, तो कोई कौन है ये नहीं पता, लेकिन कोई है। पेड़ के नीचे कुछ गिरा है, तो कुछ नहीं पता क्या गिरा है, तो जिससे पता ना चले एग्जैक्ट कि क्या है, तो जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, तो इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अभी तक हमने देख लिया क्या, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नवाचक। तो नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक। शब्द से ही आपको पता चल रहा है, प्रश्न यानी कि प्रश्न पूछा जाएगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनके प्रयोग से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस एल्बम में कितनी तस्वीरें हैं, तो कितनी शब्द से ही पता चलेगा और आप पहचान भी लोगे, ये इस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो जैसे यह पुस्तक किसकी है, बाहर कौन खड़ा है, गौरव कहाँ चला गया, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि क्या ये प्रश्नवाचक होते हैं जो ये प्रश्न का बोध कराएंगे आपको। तो माँ ने क्या बनाया है, तो इस तरह के शब्द प्रश्नवाचक, तो प्रश्न वैसे भी आप पहचान लोगे, प्रश्न का साइन लगा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो वाक्य में आए शब्दों का परस्पर आपस में संबंध बताते हैं, तो आपस में संबंध बताएंगे उसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिसने झूठ बोला उसे सजा जरूर मिलेगी, तो जिसने उसे यानी जिसने झूठ बोला उसे सजा मिलेगी, तो एक तरह से क्या है, संबंध बता रहा है जिसने उसे, तो इस तरह के शब्द संबंधवाचक। जो पढ़ रही है वो मेरी दीदी है, यानी कि जो पढ़ने वाली है वो मेरी दीदी है, तो जो वो, तो संबंधवाचक, जो वो, उसने उसे, इस तरह के शब्द जो हैं आपको बताएंगे क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारा निजवाचक, लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक वे सर्वनाम जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, यानी निजवाचक स्वयं के लिए। तो जैसे मैं अपनी चीज़ें खुद संभाल कर रखूँगी, तो खुद, ये खुद, तो ये खुद क्या है, निजवाचक, मैं नहीं होगा इसमें, ठीक है। मैं तो क्या है, पुरुषवाचक है, और पुरुषवाचक में भी कौन सा वाला है, उत्तम वाला है, ठीक है। उत्तम, मध्यम और अन्य देखा था ना हमने, तो इसमें मैं यानी कि जो वक्ता है, तो मैं तो क्या है, इसमें पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष वाला। तो इसमें जो खुद यानी कि मैं अपनी चीज़ें खुद संभाल कर रखती हूँ, तो खुद वाला यानी सेल्फ, तो यह है निजवाचक, यानी कि कर्ता स्वयं के लिए जो प्रयोग करेगा। मैं अपनी पुस्तकों पर अपना नाम स्वयं लिखूंगा, तो स्वयं। माँ अब से हम दोनों अपना काम अपने आप करेंगे, अपने आप, ठीक है। तो खुद, अपने आप, स्वयं, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस तरह से एक बार देख लेते हैं। कल हमने पढ़ा था, कल मतलब पहला जो पार्ट था, आज ही हमने अपलोड की थी वीडियो, तो इसमें जो संज्ञा वाला था, तो संज्ञा में हमने पढ़ा, इसमें इसके मुख्यतः 3 भेद थे, वैसे 2 और थे। तो पहला हमने क्या पढ़ा था संज्ञा में, व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसमें भाववाचक संज्ञा बनाने के भी प्रकार मैंने बताए थे। फिर अन्य में क्या क्या थे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। तो
तो इस तरह से ये थे संज्ञा के भेद हमारे। व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले। ठीक है। जाति यानी जाति आएगी, जैसे हमने लड़का देखा था, पार्क देखा था, माता पिता। भाव जैसे क्रोध, सुख, दुख, बुढ़ापा, इस टाइप के जो शब्द होते हैं भाव, जिसको हम छू नहीं सकते, मैंने बताया था, स्पर्श नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं, तो भाववाचक। द्रव्य जैसे कि मैंने बताया था, चावल, सरसों, मतलब कोई भी जो पदार्थ है वो द्रव्य। और समूह जैसे कि सेना, काफिला, पुलिस, इस टाइप के जो समूह का बोध कराएंगे, तो ये है संज्ञा के भेद। फिर अभी इस वाले पार्ट में हमने देखा सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले होते हैं उनको कहते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद। तो सबसे पहला हमने पढ़ा क्या इसमें, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में भी फिर 3 पढ़े, उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है। तो उत्तम जैसे मैं, मध्यम यानी तुम और तुम्हारा, और अन्य वह, वो जो तीसरे की तरफ इशारा करेंगे हम। ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा पुरुषवाचक, ये हो गया पुरुषवाचक। सेकेंड है हमारा निश्चयवाचक, जैसे यह, वह, निश्चय है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चय, जो निश्चित नहीं है, जैसे कुछ, कोई, ऐसा, ऐसे शब्द। चौथा संबंधवाचक। ठीक है, मतलब यह वही घर है या यह वही घड़ी है जो मेरी है। ठीक है, तो इस टाइप के जो शब्द होंगे संबंधवाचक। फिर एक प्रश्नवाचक, प्रश्न तो आप पहचान ही लेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। और 6th लास्ट वाला हमारा निजवाचक, खुद, स्वयं, अपने आप, इस तरह के जो होंगे वो हो गया सर्वनाम। कौन सा वाला, निजवाचक। तो ये हो गया हमारा संज्ञा और सर्वनाम। तो 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए इसमें। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में विशेषण और जो अन्य है कारक वगैरह वो हम कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।